लक्ष्य, लक्ष्य, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, पूर्ण पूर्वक जीना, ये हर मानव के सुखी होने का तरीका है। देयर इज नो अदर वे। हर मानव की मूल चाहत एक, उसके लिए समझ एक, है ना। उस समझ का मैनिफेस्टेशन उसमें खुद में सुख के रूप में, फैमिली में प्रॉस्पेरिटी के रूप में, फियरलेसनेस इन सोसाइटी, समाज में व्यवस्था होती है, तब हर सही इच्छा के पूरा होने की संभावना हो जाती है। आप कुछ अपने कमेंट्स लिखना चाहें लिख लें, मैं 2 मिनट चुप होता हूं। हाँ जी। मैंने जो सवाल पूछा कि हमें नेचर का ऑर्डर समझना है, जो व्यवस्था है प्रकृति की, निसर्ग की जो अवस्था समझनी है, व्यवस्था समझनी है, तो पहला निसर्ग समझना पड़ेगा, उसके जो कंपोनेंट्स है वो समझने पड़ेंगे। आवर नॉलेज एज पर प्रेजेंट टेक्नो साइंटिफिक एडवांसमेंट इज येट इनकम्प्लीट रिगार्डिंग नेचर। तो हम उसकी व्यवस्था समझ नहीं पाएंगे, व्यवस्था समझ नहीं पाएंगे तो उसका आचरण नहीं कर पाएंगे, और आचरण नहीं कर पाएंगे इसलिए हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो हम खड़े करते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रकृति का जो अध्ययन अब है वो इनकम्प्लीट है। एग्जैक्टली। वो कंप्लीट कैसा होगा और कब होगा? एकदम सटीक। तो अभी अपने को अगले 4 दिन इन 4 चैप्टर्स पे बात करनी है। नहीं, अब आप क्लियर कर दिया आपके क्वेश्चंस कहां लोकेट होते हैं, है ना। अब आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो प्रकृति के बारे कुछ कह रहे हो, तो अब हम सिस्टमेटिकली चलेंगे कि आदमी ही परिवार को समझने वाला है, आदमी ही समाज को और प्रकृति को समझने वाला है। खुद को समझे बिना कोई चीज को समझना संभव नहीं है। तो मानव को समझना आज का हमारा पहला चैप्टर होगा, मानव में व्यवस्था को समझना जीना। फिर एक चैप्टर होगा परिवार में व्यवस्था को समझना और जीना। फिर एक चैप्टर समाज और प्रकृति में व्यवस्था को समझना और जीना। Because when I am asking you this question, in front of mind there are certain words. First is welfare state, the role of man in welfare state, the system and the order. Right. है ना? I have a very tiny question to ask. Yeah. Does this philosophy you are propounding has the teleological concept? Has teleological concept. Teleological. That is प्रयोजन. प्रयोजन। हाँ, whether प्रयोजन is there, प्रकृति का प्रयोजन है या मानव का प्रयोजन। मानव का तो आपने बताया, that man has some objective. Howsoever unclear it may be, hazy it may be to me, but man has some what do you call objective to live through. अस्तित्व में हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है। So I want to now, another question flows from my previous question, that is what is the purpose of the whole universe? I'm sure you are including this question within that first question, which you have given us 2 fundamental questions. So most likely we'll go very deep regarding all these questions in Prakriti itself, Prakriti and existence. We'll talk about roots. Yeah, definitely. अभी जो आपने स्टेटमेंट किया उसका पहले भी वही स्टेटमेंट किया था, हर इकाई दैट इज एवरी यूनिट इज स्टैंडर्ड एंड डू यू मीन कंप्लीट इन द नेचर? Except human being, every unit is complete, and human has the tendency towards completeness, and he has the potential, means the unlimited potential of understanding the things. He is towards completeness. Now, if every unit is complete, then
perhaps association will not take place. For example, if sodium is complete, chlorine is complete, then no sodium chloride. Because every unit is complete, every unit is integrated. That is more a standard statement. What I feel, you can comment on it. I think there are people to comment on. Yes. कि हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में इसका मतलब है कि एवरी यूनिट हैज गॉट इट्स ओन स्टैंडर्ड एज सच, बट इट्स कंप्लीटनेस नॉट इन द सेंस दैट इट्स एग्जिस्टेंस हैज गॉट नथिंग टू डू विथ अदर्स एग्जिस्टेंस. द को एग्जिस्टेंस विल मेक इट कंप्लीट टू लीड टू दैट लेवल. हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है. इसको इलेबोरेट करते हैं तो हर इकाई स्वयं में उपयोगी है और दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है. उपयोगिता पूरकता के अर्थ में समस्त इकाइयां हैं. उपयोगिता पूरकता सिद्धांत काम करता है. उपयोगिता पूरकता. इंग्लिश हिंदी प्रॉब्लम तो नहीं जा रहा है? क्लियर? उपयोगिता पूरकता. Then why would dinosaurs be extinct? At that time there were probably not many human beings. There was not so much of destruction. Adaptation. Absence of adaptation. Yeah, but then उपयोगिता पूरकता के अर्थ में जो भी इकाई नहीं होगी उसकी आवश्यकता यदि प्रकृति में नहीं होगी, किसी कड़ी में उसकी आवश्यकता थी, आवश्यकता पूरी हो गई, इसलिए अब उसका रोल खत्म हो गया. इन सारी बातों को हम काफी डिटेल में प्रकृति की व्यवस्था में करेंगे, काफी डिटेल में करेंगे, क्योंकि इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए रूट कॉज में एक बार जाएंगे. हाँ जी. हाँ, तो एक लाइन कह सकते हैं यहां पे, अस्तित्व में संपूर्ण घटनाक्रम विकास क्रम विकास के अर्थ में है. इट इज टुवर्ड्स डेवलपमेंट. हाँ, सो वट एवर इज हैपनिंग, it is towards completeness, enriching. नहीं, पर आप एक चीज कह रहे हो कि इसकी उपयोगिता नहीं तो खत्म हो जाएगी. तो उसी प्रकार धरती जो बीमार हो रही है, जिसको बीमार कह रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में मनुष्य की उपयोगिता न हो. यदि मानव अपनी उपयोगिता को इस धरती पे सिद्ध नहीं कर पाएगा, मानव यदि बाकी तीनों अवस्थाओं के साथ में अपनी पूरकता को नहीं पहचान पाएगा, मानव यदि मानव के साथ में अपनी उपयोगिता को नहीं पहचान पाएगा, तो बिल्कुल स्पष्ट संभावना है कि मानव इस धरती पे नहीं रहेगा. और मानव का प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से, है ना, यदि सबसे पहले खत्म होने वाली चीज है तो वो मानव होगा. हाँ जी, प्लीज. Somji, I think one thing which is operating conditioning in the background of everyone's mind is the chaos theory, na? Ki everything is chaos. That is the very much a scientific way of looking. The Big Bang theory, वगैरह, sorry. And I think उससे ना सारा कुछ originate हो रहा है, ना? in that chaos there is some order. हाँ. Basically, the assumption is everything is chaos, and there are few pockets of harmony in it. Na? I feel that is what you are challenging basically. Yes. तो इट्स वेरी क्लियर. अस्तित्व स्वयं में व्यवस्था है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है. ये सारा केओस आदमी की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. So chaos is not outside the human being, it is within human being. नहीं, पर आप इसे lack of understanding कह रहे हैं या ये इतना नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कुछ हमें समझ नहीं. ठीक है. सत्य प्रकाश जी की बात को कहा जाए तो यूं भी कहा जा सकता है कि धरती के इतिहास में मानव के द्वारा किया गया सारा गलत और सही कार्य सुखी होने के लिए प्रयोग थे. फिर से एक बार, मानव का समस्त क्रियाकलाप सुखी होने के लिए होता है. आदमी कुछ भी करे,
सपने में करे, सोते हुए करे, जगते करे, अच्छा करे, बुरा करे, सब कुछ सुखी होने के लिए समर्पित है। तो आज तक मानव ने जो भी कुछ अच्छा और बुरा किया इतिहास में, वो सुखी होने के लिए प्रयोग थे। मानव को सुख की निरंतरता चाहिए। जब तक सुख की निरंतरता उपलब्ध नहीं होगी तब तक वो बहुत सारा प्रयोग करता ही रहेगा, और इन प्रयोग यदि समझ के आधार पर नहीं होंगे तो वो क्योस की तरफ जाएंगे, दुखी होने की तरफ जाएंगे। प्रकृति में जो नियम है उसको समझकर, जो व्यवस्था है ही उसको समझकर प्रयोग की तरफ जाएंगे तो प्रयोग प्रमाण में बदल जाएंगे और प्रमाण की निरंतरता होती है। मैं थोड़ा उपयोगिता पूरकता के बारे में बोलना चाहूँगा, या इवोल्यूशन के बारे में। अभी किसी ने डायनासोर्स की बात कही थी, तो जैसे ही वो उपयोगिता पूरकता को आगे बढ़ेगा और उसमें से आदमी का इवोल्यूशन हुआ, जैसे हम मानते हैं, समझो नहीं कि मतलब देयर वेयर से गोरिल्लाज वेयर देयर और चिंपांजीज वेयर देयर, उनका इवोल्यूशन हुआ और उसमें से एक अलग जाति का निर्माण हुआ, ये उपयोगिता पूरकता के आधार पर, और ये मानव जाति का निर्माण हुआ। हमको साइंस कहता है एटलीस्ट कि समझो 4 बिलियन साल पहले या 3 बिलियन साल पहले मानव नहीं था ये पृथ्वी के ऊपर, और ये जो पूरी प्राणी जात है उसमें से इवोल्यूशन होके एक अलग जात निर्माण हुई जिसको हम आज मानव कहते। तो शायद ये उपयोगिता पूरकता के हिसाब से ऐसा भी हो, आज जो मानव है उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी उपयोगिता पूरकता के आधार पर इवोल्यूशन हो गए, मे बी 1000 साल बाद या 10,000 साल बाद इसमें से एक नया जात का उत्पन्न होगा, और वो जब अपना एनालिसिस करेंगे तो सब प्राणी जात में मानव को भी डाल देंगे। जैसे हमने अभी समझो वानरों को, मतलब बंदरों को जैसे हमने प्राणी जात में डाला है, हो जाएगा, और एक नई जात इसमें विकसित हो, तो जिसमें वो उपयोगिता, तो ऐसे भी हो सकता है कि हम एक इवोल्यूशन की कड़ी है और एक बेटर जात आने वाली है ये पृथ्वी के ऊपर। मैं संजय, हम खाली एक मिनट, मैं संजय जी की बात को सपोर्ट करते हुए इसमें 10,000 साल या 20,000 साल नहीं करेंगे, अगले 4 दिन में ये तय हो जाने वाला है। नहीं, मतलब मजाक की, और आप अपने मुंह से कहेंगे कि हो गया। नहीं, मजाक की बात छोड़िए। नहीं, मैं सीरियस हूँ। नहीं, तो वो हमारा भ्रम होगा नहीं कि हम बाकी मानव से अलग है, मतलब अलग नहीं। सच में ये जो कल्पना शक्ति की क्षमता है, ये विचार, ये हम क्यों अलग, मेरा बोलने दीजिए। जो पूरे बाकी के प्राणी हैं, समझो चिंपांजीज है, गोरिल्लाज है, हाथी है, ये है, उससे हमको अलग मानते हैं हम, क्योंकि सच में हमारी कैपेसिटीज, हमारी क्षमता है उनसे अलग है, इसलिए हम आपको अलग गट में मानते हैं। तो 4 दिन में तो हमारे बाकी जो नहीं है यहाँ पर, उससे हमारी क्षमताएं अलग नहीं होने वाली है। मतलब मैं इस सेंस में नहीं कह रहा हूँ। मैं जो कैपेसिटीज है वो मैं जो 10,000 साल की बात कर रहा हूँ, तो किस टाइप के सेंसेस, अभी ये जो विचार करने की क्षमता हमारी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है बाकी प्राणियों से, तो उसी ही टाइप का कोई स्किल ये ह्यूमन बीइंग्स में डेवलप हो जाए, जिससे कि वो एक अलग जात अपने को क्लियरली दिखा पाए। हाँ जी, इस टाइप से मैं बोल रहा था। देखिए, जात का मतलब इतना ही है कि अभी किसी भी पशु के आकार से उसका आचरण जुड़ा हुआ है ना। बकरी की शेप कैसी है, शेप को देखते ही उसका आचरण तय हो गया। शेर को देखने से शेर का आचरण तय हो गया। तो पशु पक्षियों में आकार से उनका आचरण जुड़ा हुआ है, डिफाइंड है। यू आर गेटिंग इट और नॉट, है ना? है ना? हाँ, ऑर्डर। लेकिन जब आदमी की बात करते हैं तो उसका आकार एक जैसा है और आचरण के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सबसे खतरनाक मामला ये है।